तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 94 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो रिले रेस होती है उसमें जैक और हमारा डैनियल साथ में भाग रहे होते हैं और इन दोनों के बीच में बड़ा ही तगड़ा मुकाबला हो रहा होता है। और आज के एपिसोड में हम देखते हैं डैनियल और जैक कुत्तों की तरह भाग रहे होते हैं, मतलब पागलों की तरह भाग रहे होते हैं और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कमाल है, ये दोनों सच में बहुत ज्यादा तेज हैं। डैनियल सच में बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है। आखिर डैनियल का रिकॉर्ड क्या होगा? जो जैक है वो आज तक एक भी रेस कभी भी नहीं हारा है। ये दोनों के दोनों सच में प्रो लेवल पे हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे जैक को जो अपने मन में सोच रहा होता है, मीरा मुझे देख रही है और इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और यार जो हमारा जैक होता है ना, अभी इस रेस में उसके इमोशंस भी जुड़ चुके होते हैं। जो हमारा जैक होता है उसको अपनी पिछली कुछ मेमोरीज याद आती हैं जब वो छोटा होता है। हम देखते हैं जैक जब छोटा होता है उसके सामने मीरा आती है और मीरा कहती है, टेडा देखो जैक, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और जो मीरा होती है उसके हाथ में एक टेडी बियर होता है। मीरा कहती है, जैक ये ब्राउनी है, इसको हाय कहो। इसके बाद जैक कहता है, तुम सच में अभी बच्ची हो और अगर ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो फिर मैं क्या हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मीरा के हाथ में टेडी बियर होता है वो जमीन में गिरने ही वाला होता है। तो जो जैक होता है वो जंप करके उस टेडी बियर को गिरने से बचा लेता है। इसके बाद जैक कहता है, तो तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो तुमने इसको जमीन में क्यों फेंका? लेकिन तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो भी जमीन में पड़ी होती है और उसके पेट में दर्द हो रहा होता है या फिर घुटने में दर्द हो रहा होता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही होती है। तो जो हमारा जैक होता है वो मीरा को उठा के सीधा हॉस्पिटल चल देता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल का सीन। जो डॉक्टर होता है वो कहता है, तुमने बहुत अच्छा करा बच्चे, तुम सच में बहुत ज्यादा तेज भागते हो, तुम साथ में अपनी दोस्त को भी यहाँ तक उठा के लाए। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, ओके डॉक्टर, लेकिन मीरा कैसी है अब? डॉक्टर कहता है, उसका अपेंडिक्स डैमेज हो गया था लेकिन अब वो बिल्कुल सही है। तुमने बहुत अच्छा करा जो तुम उसको फटाफट से यहाँ पे लेके आ गए। और यार अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो मीरा होती है उसके पेट में कुछ दिक्कत हो गई होती है। इसके बाद जो बचपन वाली मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो। और यार जो जैक होता है वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद जैक कहता है, मैंने ये इसलिए करा क्योंकि तुम्हारे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद मीरा कहती है, लेकिन जैक क्या तुम रो रहे हो? इसके बाद जैक कहता है, नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ पागल कहीं की, ये पसीना है। और यार वैसे तो आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि जैक के लिए मीरा कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यार जो जैक होता है ना, अभी वो दिल से मीरा के सामने जीतना चाहता होता है। और अभी के प्रेजेंट मोमेंट में जो जैक होता है भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है, जब बात रनिंग की आती है तो मैं हार नहीं सकता। और यार जो जैक होता है ना वो कुत्तों की तरह बहुत ही ज्यादा तेज भागने लग जाता है। वो इतना तेज भाग रहा होता है कि यहाँ तक कि उसने हमारे डैनियल को भी पीछे छोड़ दिया होता है अभी। और अगल बगल के स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं आपस में, वो कमाल है, जैक ली वो आगे निकल रहा है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, जैक सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन मुझे भी मेरी बॉडी अभी बहुत ज्यादा हल्की लग रही है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं हार नहीं सकता, मैं हारने नहीं वाला, फिनिश लाइन अब कुछ ही दूरी पर है, मैं हार नहीं सकता हूँ। और यार जो जैक होता है ना, असल में वो रनिंग में सच में बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि वो आज तक कभी भी रनिंग में हारा नहीं होता है। लेकिन देखो यार, जब कोई ना किसी चीज में ज्यादा अच्छा होता है ना, उसको अपने ऊपर कहीं ना कहीं घमंड हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा जैक होता है ना, उसने रनिंग की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी होती है। मतलब कि जब से वो मिडिल स्कूल पास करा होता है ना उसने, तब से उसने एक बार भी रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करी होती है। इसलिए अभी जो हमारा जैक होता है उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो थकने लगता है, क्योंकि उसने अपना बहुत सारा स्टेमिना एक ही बार में यूज कर लिया, जिस वजह से वो डैनियल से भी आगे निकल गया था। और जैक के इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो जैक होता है वो डैनियल से 1 सेकंड के टाइम से हार जाता है। लेकिन यार इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है, अगर जैक प्रैक्टिस कर लेता, भले वो 1-2 दिन भी प्रैक्टिस कर लेता ना,
तो अभी वो डेफिनेटली डैनियल को हरा देता। लेकिन यार इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर डैनियल प्रैक्टिस कर लेता तो उसके बाद तो उसको जैक का बाप भी नहीं हरा सकता था। और यार जैसे ही अभी जैक हारता है ना, उसके दिमाग में वही बचपन वाला सीन आता है जब मीरा ने उसको कहा था, जैक तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो। और इस वक्त करंट मोमेंट में जो मीरा होती है वो मतलब कुछ बोल नहीं रही होती है और थोड़ी सी उदास सी लग रही होती है। इसलिए जो जैक होता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि वो मीरा को इम्प्रेस नहीं कर पाया होता है। और यार जो जैक होता है ना, हारने की वजह से वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और जमीन में बैठ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, शिट मैं हार गया। लेकिन यार जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और बहुत ज्यादा हैरान होते हैं जिस तरह से ये दोनों भाग रहे थे। सच में इतना तेज भागते हुए इन स्टूडेंट्स ने और किसी स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं देखा था। ये दोनों के दोनों जैक और डैनियल असली के प्रो प्लेयर लग रहे थे रनिंग के मामले में। और यार जो जैक होता है ना, अगर वो किसी और के साथ रनिंग कर रहा होता तो वो पक्का जीत जाता। लेकिन उसकी किस्मत ये बुरी थी कि वो डैनियल के साथ रनिंग कर रहा था जिसके पास एक मिस्टीरियस बॉडी है। यानी कि जो जैक है उसके पास नेचुरल टैलेंट है रनिंग करने का। लेकिन यार ये तो एक तरह से चीटिंग हो गई। जो हमारा डैनियल है ना, उसके पास टैलेंट तो नहीं है लेकिन उसको एक ऐसी बॉडी मिली है जो मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है, जिसका रहस्य सच में काफी ज्यादा गहरा हो सकता है। और यार जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, डैनियल सच में बहुत ज्यादा फास्ट था लेकिन जैक भी सच में काफी तेज भागा था। तो यार जो अभी स्पोर्ट्स डे होता है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन अभी एक आखिरी प्रोग्राम बचा होता है जो होता है टैलेंट शो, जिसमें हमारा ड्यूक हावा और जो हमारा डैनियल होता है ये दोनों साथ में फिर से रैप करते हैं। लेकिन जो हमारा ड्यूक हावा होता है अभी उसने कुछ देर पहले विंजिन से मार खाई होती है। तो जो डैनियल होता है उसको दिख जाता है कि जो ड्यूक हावा है उसका चेहरा थोड़ा सूजा सूजा सा लग रहा है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ड्यूक को दर्द हो रहा होगा, उसका चेहरा थोड़ा सूजा सूजा सा लग रहा है मुझे। इसके बाद ड्यूक कहता है, चलो डैनियल ये करके दिखाते हैं। इसके बाद हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ड्यूक हमेशा से अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है। तो यार इसके बाद जो ड्यूक और डैनियल होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही गाना और रैप गाने लगते हैं जैसे उन्होंने एपिसोड नंबर 8 में गाया होता है। स्टूडेंट्स आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर डैनियल के साथ वो दूसरा लड़का कौन है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि क्या तुमने उसको फेस्टिवल में नहीं देखा था। और यार इस तरह से जो हमारा ड्यूक हावा होता है ना, उसको लोग धीरे धीरे जानने लगते हैं। लेकिन जो हमारा विंजिन होता है उसकी अंदर से जल रही होती है ये सब देख के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक को, जो साइड में बिल्कुल ही अलग बैठा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सब क्या हो गया, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो साला बिल्कुल एक रोबोट की तरह है। मैं मीरा के सामने रेस में हार गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रेस में हारा नहीं हूँ, मैं रेस में मर चुका हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे मीरा आती है और मीरा जैक को कहती है, जैक तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो। इसके बाद जैक कहता है, मीरा। इसके बाद हम देखते हैं मीरा के साथ हमारा डैनियल भी होता है। डैनियल कहता है, ओ जैक तो तुम यहाँ पे हो, हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें ढूंढ रहे थे लेकिन तुम हमें मिल नहीं रहे थे। इसके बाद जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल आखिर ये मीरा के साथ क्या कर रहा है। अरे हाँ, ये मीरा के साथ इसलिए है क्योंकि मैं एक लूजर हूँ, एक मर्द के तौर में मैं हार चुका हूँ। मीरा तुम मेरा मजाक उड़ा सकती हो, मैं एक कचरे का ढेर हूँ, मैं पूरी तरह से एक बेकार इंसान हूँ। और यार इसी दौरान जब जैक ये सारी बातें सोच रहा होता है ना, तो मीरा उसको कह रही होती है, जैक तुम्हारा मोबाइल ऑफ क्यों है, हम सब के सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। और यार वैसे तो जो मीरा और डैनियल होते हैं वो यहाँ पे जैक को बुलाने आए होते हैं ताकि जो जैक है वो भी उनके साथ चल के पार्टी करे। लेकिन इसके बाद हमारा जैक कहता है, अरे नहीं, तो तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और यार देखो जो मीरा होती है ना, असल में उसको भी जैक की बहुत ज्यादा परवाह होती है, लेकिन वो जैक को कभी भी शो नहीं करती। और जो मीरा होती है उसको साफ साफ समझ आ जाता है जो जैक है वो सच में बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो मीरा के सामने रेस नहीं जीत पाया। इसके बाद जो मीरा होती है वो जानबूझकर अपना मोबाइल नीचे गिरा देती है जैक की तरफ। और जो हमारा डैनियल होता है उसके मोबाइल को बचाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए वो जंप करता है, लेकिन वो उसके मोबाइल को बचा नहीं पाता
क्योंकि यार जो मीरा होती है ना, उसने अपना मोबाइल साफ साफ जैक की तरफ फेंका था और हमारा डैनियल उससे काफी ज्यादा दूर था, लेकिन मीरा ने बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करा था जैसे उसके हाथ से मोबाइल गलती से छूटा है। लेकिन यार जो हमारा जैक होता है, क्योंकि मोबाइल उसके काफी ज्यादा करीब होता है, तो हमारा जैक जंप मार के उस मोबाइल को बचा लेता है, पकड़ लेता है जमीन में गिरने से पहले ही। इसके बाद जैक कहता है, हे मीरा, कि क्या तुम इसको ठीक से नहीं संभाल सकती? लेकिन तभी जो मीरा होती है वो कहती है, तुमने मेरे ब्राउनी को फिर से बचा लिया जैसे तुमने उसे बचपन में बचाया था। और हम देखते हैं मीरा के मोबाइल में बिल्कुल वैसा ही छोटा सा टेडी बियर लगा हुआ होता है जैसा उसके पास बचपन में होता है। मीरा कहती है, तुमने मेरे ब्राउनी को पहले भी बचाया था, तुम सच में कमाल के हो जैक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन में मैंने जब तुम्हें कहा था कि तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो, वो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा था क्योंकि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो जैक। और यार मीरा के मुंह से ये सारी बातें सुन के ना, जो हमारा जैक होता है उसके चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस उसको फिर से वापस मिल जाता है। और यार जैसे ही जैक का कॉन्फिडेंस वापस आता है ना, वो कहता है, तू डैनियल छिचोरे कहीं के, क्या तू कोई भी चीज ठीक से पकड़ नहीं सकता? तू सच में बहुत ज्यादा बेकार इंसान है, तू असली मर्द है भी या नहीं? हा 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 हा। और जो हमारा डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि जो मीरा है उसने अपना मोबाइल जानबूझ के जैक की तरफ फेंका था। तो इसके बाद जो जैक होता है काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, वो कहता है, तो चलो कहाँ चलना था पार्टी करने, चलो मीरा अब हम पार्टी में चलते हैं। और जो जैक होता है वो आगे आगे भाग रहा होता है। इसके बाद मीरा कहती है, एक मिनट रुको जैक, तो तुम्हें नहीं पता कि हमें पार्टी में कहाँ जाना है? तो यार इसके बाद जो मीरा, जैक और डैनियल और बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टी करने एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब वो खाना खा रहे होते हैं ना, तो मीरा की प्लेट से एक गार्लिक गिर जाता है और जो हमारा जैक होता है वो उसको भी कैच कर लेता है, उसको भी पकड़ लेता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है, जो मीरा ने जैक की तारीफ करी होती है ना जब उसने उसके ब्राउनी को बचाया था, उसकी वजह से जैक के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब जब जैक कुछ भी गिरता हुआ देखता है ना, तब वो उसको बचा लेता है। यहाँ तक कि जैक ने अभी गिरते हुए लहसन को भी पकड़ लिया। तो यार यहाँ पे एक बात है जो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट होती है। जब कोई इंसान जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हो वो तुम्हारी तारीफ करता है ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरी इस बात से जो एग्री करता है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। और यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो यार ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।